Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Anikant. Hello everyone, welcome back to AAA Ace Accounts with me Anikant. हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का एक चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक्चुअली 3 मेथड करूंगा बट कॉन्सेप्ट एक पे बेस्ड है सभी का, जो कि है सुपर प्रॉफिट। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे नोट्स में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल के बारे में मैं कुछ बेसिक्स फिर से दोहरा देता हूं कि गुडविल का कंप्यूटेशन कैसे होता है। हम फ्यूचर में होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेजेंट में बैठे बैठे प्रिडिक्ट करते हैं और फिर उसको बेस मानकर गुडविल कैलकुलेट करते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर मैं फ्यूचर प्रॉफिट को प्रिडिक्ट करता हूं, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके थे, एक था सिंपल एवरेज, एक था वेटेड एवरेज। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक और मेथड एड्रेस करूंगा जो कि है सुपर प्रॉफिट। मेरे हिसाब से ये उन दोनों मेथड से एक बेटर मेथड है गुडविल कैलकुलेशन का, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। एक होता है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस हैं। आंसर सेम आएगा, ये दो अलग मेथड नहीं है, ये सिर्फ अप्रोच है उस सेम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से तक पहुंचने की। और वो दो अप्रोच हैं वाया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बट दोनों से ही गुडविल का अमाउंट सेम आएगा। तीसरा है एनयूटी, ये मेरे सिर्फ आरबीएससी वाले दोस्तों के लिए है। सीबीएसई में एनयूटी मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं है। मैं इस वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट आखिर होता क्या है, हमें करना क्या है, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए हमें बेस चाहिए फ्यूचर प्रॉफिट, और फ्यूचर प्रॉफिट में इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन मेथड के अंदर हम बेस ले रहे हैं नॉट जस्ट ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बट ओनली सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब हम समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट आखिर होते क्या हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। सुपर प्रॉफिट को सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं, प्रॉफिट्स अर्न above the amount which is normally expected from the business। देखिए, बिजनेस अगर आप किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो एक नॉर्मल अमाउंट का प्रॉफिट तो आपसे अर्न करना एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतना तो अर्न करेंगे। भाई इतना तो कोई भी अर्न कर लेता है बिजनेस में, इतना तो इंडस्ट्री में स्कोप है, मतलब कोई भी घुसा वो इतना प्रॉफिट तो कमा लेगा। या फिर मैं इसको इस टर्म में डिनोट करूं कि आप अगर बिजनेस में जा रहे हैं तो आप एक अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होंगे। उस कैपिटल की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं दूसरी जहां पर आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी लीजिए जो वेरी सिंपल, विदाउट एनी एफर्ट्स एंड रिस्क फ्री है। वो अपॉर्चुनिटी है कि आप ये पैसा बैंक में एफडी करवा दो। तो उस बैंक एफडी पे आपको एक इंटरेस्ट रिसीव होगा। अगर आप इस पैसे को बैंक में ना जमा कराकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो कम से कम उस एफडी जितना इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना। क्योंकि उस एफडी जितना इंटरेस्ट तो आपको घर पे सोने का मिल रहा है, कुछ काम भी नहीं करना, साल भर चिल करो और ईयर एंड पे वो इंटरेस्ट ले लो। तो उसको मैं डिनोट कर देता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली इतना तो कमाना चाहिए, उसके ऊपर जो कमाओगे वो सुपर प्रॉफिट्स हैं, और वो आपके एफर्ट्स की वजह से हैं, वो आपकी गुडविल की वजह से। नॉर्मल प्रॉफिट तो आपकी कैपिटल की वजह से हुआ, पर उसके ऊपर जो आपने कमाया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया नॉर्मल से एक्स्ट्रा, वो आपकी गुडविल की वजह से आपने कमाया है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट्स को सबट्रैक्ट कर दोगे तो जो ऑब्टेन होगा वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं समझा है। प्रीवियस दो केसेस में यही तो करते आ रहे थे। एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का एवरेज, कि ये इतना बिजनेस नॉर्मली इतना बिजनेस कमा रहा है आपका ऑन एन एवरेज। पास्ट ईयर्स का एवरेज ले लीजिए। दो तरीके से एवरेज लेना आता है हमें, या तो सिंपल एवरेज ले लीजिएगा या वेटेड एवरेज ले लीजिएगा, या क्वेश्चन में गिवन होगा आपको पास्ट ईयर्स का एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जो आपका बिजनेस कमा रहा है।
अब इसमें से आपको सबट्रैक्ट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो। तो अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है तो जितना ऊपर कमाया वो सुपर प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सिंपल एवरेज लेंगे या वेटेड एवरेज लेंगे या गिवन होगा क्वेश्चन में। अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट्स की। नॉर्मल प्रॉफिट्स को मैं डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि ये बिजनेस को नॉर्मली कमाना चाहिए था। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यानी जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, उस पे मैं एक रेट लगा दूंगा और वो रेट लगाने के बाद जो अमाउंट ऑब्टेन होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में गए हैं और उस इंडस्ट्री में नॉर्मली 10% कमाते हैं सभी। आपने 1 लाख रुपीज लगाया तो 1 लाख का 10%, 10,000 तो आपको नॉर्मली कमाना चाहिए। ये 10,000 रुपए हो गए आपके एवरेज प्रॉफिट। साल के एंड में किसी ने पूछा कि आपने एक्चुअली कितना कमाया, आपने एक्चुअली कमाया है 12,000 रुपए का प्रॉफिट। तो 10,000 आपको नॉर्मली अर्न करना था, 12,000 आपने एक्चुअली अर्न किया, तो 2,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जो है ना आपने आपकी गुडविल की वजह से कमाया होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं थी। कैपिटल जितनी इन्वेस्टेड थी उसका 10% आपको 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। व्हाट इज एनआरआर? एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कहां से मिलेगी? क्वेश्चन में दे रखी होगी, कुछ एक क्वेश्चंस में नहीं दे रखी है तो एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस अ रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू कैन अर्न एट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। नॉर्मली बैंक की जो इंटरेस्ट रेट होती है एफडी पे वो रिस्क फ्री रेट मान ली जाती है, पर सिर्फ उतना ही कमाना फेयर नहीं होगा, क्योंकि मैं बिजनेस में जा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। तो अगर बैंक मुझे एफडी पे 8% का इंटरेस्ट दे रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर 2 या 3% की मुझे प्रीमियम और चाहिए। तो मान लीजिए रिस्क प्रीमियम 2 है, मतलब मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ वहां पे 2% रिस्क प्रीमियम मिलती है। रिस्क लेने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं मैं, तो आपका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस रिस्क प्रीमियम। दोनों ही क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको सिर्फ ऐड करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द फंड्स इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के दूसरे कुछ नाम भी हैं। नेट एसेट बोला है तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, नेट वर्थ बोला है तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर नहीं दे रखी होगी क्वेश्चन में डायरेक्टली तो आपको क्या करना है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन, 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर, तो उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। अब सर इतनी बात करी आपने सुपर प्रॉफिट निकालने की, समझ में भी आ गया कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना, वीडियो को दोबारा देखना। सुपर प्रॉफिट तो निकल गया, बट मुद्दा तो सर गुडविल निकालने का है। गुडविल निकालने की तो अभी तक बात ही नहीं करी। तो बेटा सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद कैसे, कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है, उससे मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप कर रहे हैं परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कुछ नहीं, जैसा एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में किया था, सुपर प्रॉफिट निकल चुका है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आगे आने वाले इतने सालों के लिए मैं आपका प्रॉफिट खरीद रहा हूं, पर सुपर प्रॉफिट खरीद रहा हूं। नॉर्मल प्रॉफिट के मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत से नहीं आ रहा, वो तो मेरे बिजनेस में भी आ जाएगा। जैसे किसी इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, तो वो 10,000 आपके एफर्ट से नहीं आ रहा, आगे आने वाले 3 सालों तक आपके नाम से मुझे 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। 2,000 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो आपके नाम से मिलेंगे। 10,000 रुपए तो मुझे वैसे ही मिल जाएंगे, भले ही बिजनेस आप चला रहे हो या कोई और चला रहा हो, वो तो नॉर्मल प्रॉफिट्स है। तो उसका पैसा देना, उससे गुडविल कंप्यूट करना तो अनफेयर होगा ना। इसलिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज गुडविल निकलती है। ये एक बेटर तरीका है इन कंपेयर टू सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना। कैपिटलाइजेशन
करना किसका है, सुपर प्रॉफिट का ही। इसमें दो अप्रोच है, दोनों अप्रोच मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। एक अप्रोच का मैं फॉर्मूला यहीं लिख के बता रहा हूँ, दूसरी अप्रोच में क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और कॉन्सेप्ट भी वहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कुछ नहीं करना है आपको। सुपर प्रॉफिट जो आप निकालेंगे ऊपर मैंने बताया उस तरीके से, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। लास्ट है एन्यूटी मेथड मेरे आरबीएससी वाले बच्चों के लिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्यूटी फैक्टर। क्वेश्चन में वो एन्यूटी फैक्टर गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट जैसा मैंने समझाया वैसे निकल जाएगा। कॉन्सेप्ट की बहुत बातें हो गई सर, क्वेश्चन करवा दो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अभी थोड़ा कच्चा पक्का सा है, तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, अ पार्टनरशिप फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज फॉलोज। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है। ये 3 सालों का प्रॉफिट क्यों दे रखा है, मुझे इसलिए दे रखा है ताकि मैं इसका एवरेज करके पता करूं कि ये फर्म आखिर कमाती कितना है, 3 सालों से एवरेज कितना कमा रही है। फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट से, तो मुझे पता पड़ जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना है। तो 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, बट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स का लिया जाता है। देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट नॉर्मल है या नहीं। अगर इन प्रॉफिट्स के अगेंस्ट नीचे कोई एडजस्टमेंट दे रखा होगा तो पहले मैं इन प्रॉफिट्स को नॉर्मल करूंगा, फिर इनका एवरेज निकालूंगा, और सिंपल एवरेज निकालूंगा या वेटेड एवरेज, वो क्वेश्चन में मुझे बताएंगे तो पता चलेगा। नीचे कह रखा है द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 4 लाख। तो इस पूरे पीरियड में बिजनेस में कैपिटल कितनी इंप्लॉय हो रखी है, 4 लाख की इंप्लॉय हो रखी है। ये आगे से बता दिया, तो कोई टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल इंप्लॉयड 4 लाख रुपए की है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व, बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो रिस्क है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल। बिजनेस के रिस्क को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस में अगर कोई पैसा लगाता है तो 15% एक फेयर रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है उस पैसे पर। मतलब 15% एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो बंदा इस बिजनेस से अर्न करे तो वाजिब माना जाएगा। तो हमने लगा रखे 4 लाख रुपए, 4 लाख पे 15%। अगर इस बिजनेस में कोई पैसा लगाएगा 4 लाख का तो उसे नॉर्मली 60,000 कमाना चाहिए। अब हम देखते हैं 4 लाख का 15% है ना, 60,000। अब हम एवरेज निकाल के देखेंगे कि अगर इस बिजनेस ने एक्चुअली कितना अर्न किया। आगे एक लाइन बोली हुई है, द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 1 लाख पर एनम। और सभी पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो 1 लाख पर एनम एक्सपेक्ट किया हुआ है। देखिए, पार्टनरशिप की गुडविल निकाल रहे हो और पार्टनर्स को 1 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, तो ये लैंग्वेज का मतलब एक्चुअली ये होता है, कहा नहीं है इन्होंने, बट क्वेश्चन में एक्चुअली मीनिंग ये होता है कि ऊपर वाले प्रॉफिट्स में से ये 1 लाख सब्ट्रैक्टेड नहीं है। 1 लाख का प्रॉफिट तो हर 1 लाख के प्रॉफिट में से, मतलब प्रॉफिट्स में से 1 लाख रुपीज का रेम्यूनरेशन तो पार्टनर्स को देना है ना। और द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ईच पार्टनर नहीं बोला। अगर ईच पार्टनर बोला होता तो मुझे नंबर ऑफ पार्टनर्स पता रखने पड़ते, फिर मैं उनको नंबर ऑफ पार्टनर से मल्टीप्लाई करता तो मुझे पता पड़ता कि टोटल रेम्यूनरेशन कितना है। यहाँ पे क्लियरली बोला है द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इज एस्टिमेटेड टू बी 1 लाख पर एनम। तो ये जो ऊपर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इनमें से मैं 1 लाख सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बनेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एक एडजस्टमेंट है, एक एरर है, कुछ भी मान लीजिए आप, तो निकलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसका एवरेज लूंगा, फिर उस एवरेज से मैं सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करूंगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट 2 years purchase of super profit earned on average basis during the above mentioned 3 years and second by capitalization method। कैपिटलाइजेशन मेथड की बात बाद में करता हूं, उसमें दोनों अप्रोचेस से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। पर फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे फर्स्ट चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है सुपर प्रॉफिट। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, फिर जो जो डेटा मुझे चाहिए रहेगा उसको कंप्यूट करता रहूंगा और फिगर्स को प्लेस करता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ ना तो मुझे एवरेज प्रॉफिट पता है ना नॉर्मल प्रॉफिट पता है, तो फर्स्ट आई एम कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हुआ है तो आई वुड गो बाय सिंपल एवरेज अप्रोच। ईयर
ईयर 1718, 1819 एंड 1920। 1718, 1819 एंड 1920। गिवन प्रॉफिट्स क्वेश्चन में जो दे रखे हैं 190, 220, 1,90,000, 2,20,000 एंड 2,50,000। ये गिवन प्रॉफिट्स मैंने लिख दिए। अब इनमें एक ही एडजस्टमेंट रह गया है, रेम्यूनरेशन देना है पार्टनर्स को, तो वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 1 लाख हर साल रेम्यूनरेशन के नाम का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। आप हर साल में से 1 लाख सब्ट्रैक्ट करें या एवरेज निकाल के उसमें से 1 लाख सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली सेम इफेक्ट आएगा। ये करने के बाद नॉर्मल, इसको नॉर्मल प्रॉफिट लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इनको एडजस्टेड प्रॉफिट्स लिख देता हूं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर से निकलते हैं, मतलब इसलिए मैं इसको एडजस्टेड प्रॉफिट टर्म कर देता हूं। मैं इनको पहले जब सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज वाला क्वेश्चन कर रहा था तब मैं इनको भी नॉर्मल प्रॉफिट ही बोलता था, तो आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इनको एडजस्टेड प्रॉफिट्स बोल दीजिए। तो 90,000, 1,20,000 एंड 1,50,000, ये निकल गए हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सिंपल एवरेज लेना है तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ऑल ईयर्स हम कर देते हैं 1,20,000 प्लस 90, 210, 210, 3,60,000। सम ऑफ ऑल ईयर्स इज 3,60,000, नंबर ऑफ ईयर्स इज 3। तो एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,20,000 का। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। चलिए इसको ऊपर फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1,20,000 का, 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट हो गया। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी नहीं पता, तो चलिए उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपीस की, और एनआरआर दे रखी है 15% की। सामने से दे रखा है, हमने ओरली कैलकुलेट भी कर लिया था। तो 4 लाख इंटू 15 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए 60,000 रुपीज के। अब चलिए इसको भी ऊपर प्लेस कर देता हूँ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितने के हैं? 60,000 रुपीज के हैं। तो सुपर प्रॉफिट कितने के हो जाएंगे? 60,000 रुपीज के हो जाएंगे। इसको इंटरप्रेट करते हैं, पिछले 3 सालों से एवरेज पता किया हमने, तो बिजनेस अर्न कर रहा है 1,20,000 रुपए। बिजनेस ने कैपिटल लगाई हुई है 4 लाख रुपए की। नॉर्मली स्पीकिंग इंडस्ट्री में दूसरा और रिस्क इन्वॉल्व को कंसिडर करते हुए बिजनेस को 15% कमाना चाहिए, तो 2 लाख पे 15%, 4 लाख पे 15% के हिसाब से इनको 60,000 अर्न करना चाहिए था, पर ये तो एवरेज 1,20,000 रुपए अर्न कर रहा है, यानी इनका सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? सुपर प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपीज का। अब हमें गुडविल निकालनी है, 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं गुडविल इधर कैलकुलेट कर देता हूं। Goodwill is equal to super profit into number of year purchased। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है 60,000 का, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2, सो गुडविल ऑफ दिस बिजनेस वुड बी 1,20,000 बाय परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ रही है 60,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट था, इससे गुडविल आ रही है 1,20,000 की। अब दूसरा कहा है इन्होंने कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो चलिए अब सेकंड मेथड
करते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने ऊपर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की दो अप्रोचेस हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों अप्रोचेस को एड्रेस कर रहा हूँ। फर्स्ट अप्रोच है वाया सुपर प्रॉफिट और दूसरी है वाया एवरेज प्रॉफिट। फिर से बता देता हूं कि इन दोनों से ही यहां पर आंसर जो है गुडविल का जो अमाउंट है वो सेम आएगा, सिर्फ सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, सबसे पहले वाया सुपर प्रॉफिट करता हूं क्योंकि उसका 90% काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट अभी ऊपर कैलकुलेट किया हमने, 60,000 आ रहा था, 60,000 इंटू 100, और एनआरआर क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 15 दे रखी है। सो 60,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ रही है इस बिजनेस की 4 लाख रुपीज। दिस इज द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड के लॉजिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बाय कैपिटलाइजेशन, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे आपको कैपिटलाइजेशन का लॉजिक समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं, बट अप्रोच दूसरी फॉलो कर रहा हूं। नाउ आई एम फॉलोइंग एवरेज प्रॉफिट अप्रोच। एवरेज प्रॉफिट अप्रोच, बट मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब इसके पूरे कॉन्सेप्ट की बात ही अभी कर रहा हूं। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड वाली अप्रोच से गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में दे रखी है, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर पता चल जाए तो गुडविल निकल जाएगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बता देता हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सर ये तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जैसे ही है। हाँ एग्जैक्टली वही है, बस उसमें सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब लॉजिक समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन के अंदर इस बिजनेस की जिसकी हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उनकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 4 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस की कितनी है, 15% है। मतलब कोई भी इस बिजनेस में पैसा लगाएगा तो उसे 15% कमाना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट इस बिजनेस ने कितना कमाया है अभी तक का, हमने निकाला था इसने ऑन एन एवरेज, इनका इस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट आ रहा था, ऊपर कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट, यहां पर कितना आ रहा था, 1,20,000 का। तो इस बिजनेस का प्रॉफिट है 1,20,000 का ऑन एन एवरेज। एक छोटी सी बात करूंगा, फिर इसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट पर रेट आती है 10% की, करेक्ट, और आपको जो रिटर्न मिला पूरे साल का 10% पर एनम रिटर्न है की रेट है, और आपको रिटर्न मिला है 10,000 रुपए का। कोई पूछे कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, निकाल के बता सकते हैं क्या उसे, एकदम सिंपल तरीके से चलूंगा। लेट
अमाउंट इन्वेस्टेड बी रुपीज एक्स। सर समझ में आ गया ना, क्यों ऐसा घुमा के चल रहे हो? सीधा सीधा आंसर तो आ गया है, पता पड़ रहा है क्लियरली कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, लॉजिक ये सिखाना मेरा लॉजिक नहीं है, मेरा एम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है। तो देखो 2 मिनट, अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो जी, तो अगर मान लो कि अमाउंट एक्स इन्वेस्ट होता, तो एक्स इंटू 10/100 इंटू 12/12 पूरे साल का, 12 महीने का इंटरेस्ट हो रहा है 10,000 रुपीज का। तो एक्स अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा? 10,000 इंटू 100/10, 10,000 इंटू 100/10, करेक्ट बात है। अब यही बात मैं इस बिजनेस के लिए करूंगा। इस बिजनेस ने एवरेज कितना कमाया? 1,20,000। इस बिजनेस में अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उस पर किस रेट से अर्न करता है बिजनेस? रेट है 15%। तो अगर इस बिजनेस की कैपिटल नहीं पता हो और आपको कहा जाए कि आप इसकी कैपिटल, एक्सपेक्टेड कैपिटल क्या क्या होगी, कैपिटल क्या होनी चाहिए, ये निकाल के बताओ। तो देखना, मैं कर रहा हूं कैपिटल एक्सपेक्टेड जो होनी चाहिए। बिजनेस ने कितना कमाया भैया? 1,20,000 रुपए कमाया, करेक्ट है। 1,20,000 इंटू 100/15। मान लो लेट कैपिटल इन्वेस्टेड, आपको पता ही नहीं है कैपिटल इन्वेस्टेड भी रुपीज एक्स। आपको क्वेश्चन वाले ने, बताने वाले ने ये बताया ही नहीं कि कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है। आपको तो सिर्फ प्रॉफिट पता है, एवरेज और रेट पता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो कि कैपिटल एक्स अमाउंट की इन्वेस्टेड होगी, तो एक्स अमाउंट की कैपिटल पर 15% तुम्हें कमाना चाहिए, और तुमने कितना कमाया? 1,20,000 कमाया। तो रुक जा भाई, तो तेरी कैपिटल इन्वेस्टेड होगी 1,20,000 इंटू 100/15, यही होगी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है फॉर्मूला? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, है ना। तो यहां पर आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,20,000 इंटू 100/15। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए 8,00,000 रुपए की। ये एक्सपेक्टेड है हमारी तरफ से, मतलब ये आपकी कैपिटल होनी चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेक्टेड कितनी आ रही है? 8,00,000 रुपीज की आ रही है हमारे हिसाब से। मतलब अगर आपने 1,20,000 कमाया और इस इंडस्ट्री में नॉर्मली 15% कमाया जाता है, तो आपकी कैपिटल होनी चाहिए 8,00,000 रुपए की, है ना। ये हमने अभी कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया भाई? एकदम नॉर्मल दिमाग लगा के कैलकुलेट किया। और अगर एक्सपेक्टेड कैपिटल, या फिर कहूं मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगाकर भी निकालता, तो यही आता। क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो उससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकली है कितनी? 8,00,000 रुपए की निकली है, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करके देखते हैं इस मेथड से। गुडविल का फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से? कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, गुडविल का फॉर्मूला है इस मेथड से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूं कि ये हमारे हिसाब से आपकी कैपिटल होनी चाहिए माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपकी हकीकत में कैपिटल है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारे हिसाब से निकली है 8,00,000 रुपीज की, और आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी थी, ऊपर पढ़ के देख लेते हैं। आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,00,000 रुपीज की। तो आपकी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की है? 4,00,000 रुपीज की है। तो माइनस 4,00,000 कर देता हूं, तो गुडविल आ जाएगी यहां पर 4,00,000 रुपीज की। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे हिसाब से आपने जो प्रॉफिट कमाया 1,20,000, 15% के हिसाब से अगर मैं आपके प्रॉफिट से आपकी कैपिटल कैलकुलेट करूं, या फिर मेरे से पूछा जाए कि यार एक्सपेक्ट, आपके हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड कैपिटल कितनी होनी चाहिए,
तो मैं ये देखूंगा कि भाई 1,20,000 कमाया है, 15% के हिसाब से कमाया है, तो किसका 15% 1,20,000 होता है? तो 8 लाख का 15% 1,20,000 होता है। ये मैंने कैलकुलेट किया, ये हो गई मेरी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेड कैपिटल है। आपके बिजनेस की कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख। आपने अगर 1,20,000 कमाया है, इसका मतलब आप काम ऐसे कर रहे हो कि जैसे आपके पास 8 लाख की कैपिटल हो। बट आगे से जवाब आया कि हमारी एक्चुअल कैपिटल तो 4 लाख रुपए ही है। यानी 4 लाख रुपए आपके किस बात के हैं? गुडविल के हैं। पैसा आपने बिजनेस में नहीं लगा रखा, बट आप उस 4 लाख पर भी 15% के हिसाब से 60,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। उस एक्स्ट्रा 4 लाख पर भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इसलिए ये 4 लाख रुपए जो कैपिटल में ना लगते हुए भी प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए गुडविल के हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अप्रोच से भी गुडविल 4 लाख रुपीज आई, और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से भी जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे गुडविल 4 लाख की आई है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये अप्रोचेज हैं, आंसर सेम आएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने समझा सुपर प्रॉफिट का निकालना, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुडविल निकालना, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अप्रोच एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अप्रोच से कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना सीखा। एनयूटी मेथड के अंदर बच्चों ऐसे ही सुपर प्रॉफिट निकालना है। बस उस सुपर प्रॉफिट को आपको क्या कर देना है कि एनयूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो गुडविल आ जाएगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टॉपिक समझ में आया तो एक लाइक जरूर रख दीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को। सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने के लिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय, और मैं विश करता हूं कि आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो। बाय गाइस।